दोस्तों, जब अफ्रीका के जंगलों की बात होती है तो वहाँ एक राजा नहीं बल्कि दो राजा होते हैं। और ये दोनों राजा ही जंगल में अपनी ताकत का जलवा दिखाते रहते हैं, जिसमें शेर का तो काम ही है रोज जानवरों से पंगा लेने का। लेकिन राइनो भी अगर अपने पर आ जाए तो फिर कोई भी जानवर इनके आगे टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इन्हीं राइनो और शेरों की सबसे हैरत अंगेज लड़ाइयों के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम राइनो और जंगली भैंसों की लड़ाई देखते हैं। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि एक भैंस चाहे जितनी ताकतवर हो, वो राइनो से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती, क्योंकि राइनो साइज और ताकत दोनों में जंगली भैंसों से ज्यादा होते हैं। लेकिन इन दोनों की लड़ाई होती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों जानवर के अंदर ही इंसानों की तरह जमीन कब्जा करने की लालच होती है। मतलब जहाँ ये खड़े हो गए वो इनकी जगह हो जाती है। जैसे कि इस वीडियो में जहाँ भैंस बैठ के ये बता रही है कि ये उसकी जगह है, वही राइनो का अंदाज थोड़ा अलग है, क्योंकि ये पेशाब करके ये बताते हैं कि ये उनकी टेरिटरी या उनका एरिया है। ऐसे ही वीडियो में सिर्फ अपनी जमीन को बचाने के चक्कर में ये भैंसा बहुत बुरी तरह से राइनो से मार खा जाता है और मौका पाते ही भैंसा जमीन छोड़कर भागना ही सही समझता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब ये जंगली भैंसे झुंड में होते हैं तो शेर को तो कुचल कर रख देती है, लेकिन इनकी ये तरकीब राइनो के आगे बेकार है, क्योंकि आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं कि 3-4 भैंसे भी इन राइनो को नहीं हरा पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई जब राइनो अपने से कम ताकतवर जानवरों से लड़ता है। लेकिन क्या होता है जब राइनो की लड़ाई राइनो से ही हो जाती है? जैसे कि ये दोनों राइनो अपनी जगह को लेकर लड़ रहे हैं और ताकतवर राइनो कमजोर राइनो को झाड़ में धकेल देता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के एक नेचर रिजर्व में जब एक मादा राइनो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी एक मेल राइनो वहां आ जाता है और पेशाब करके मादा राइनो को ये बताता है कि ये उसकी जगह है। लेकिन फिर अचानक से ये मर्द राइनो बेचारे बच्चे पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी माँ उसे बचा लेती है और फिर अपने बच्चे से इस राइनो को दूर ले जाने के लिए उस राइनो को अपने पीछे दौड़ाती है। दोस्तों, ऐसी कई वीडियोस हैं जिसमें राइनो एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ाई का अंजाम दोनों में से किसी एक राइनो की मौत पर ही जाकर खत्म होता है। लेकिन तब क्या होता है जब एक राइनो की लड़ाई हिप्पो से होती है, क्योंकि हिप्पो भी राइनो की तरह ताकतवर और गुस्सैल जानवर होते हैं और ये दोनों ही जानवर जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते। जैसे कि इस वीडियो में ये दोनों हिप्पो राइनो के पानी के पास आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन यहाँ पर हिप्पो राइनो पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, जहाँ हिप्पो के बड़े बड़े दांत होते हैं तो वहीं इन राइनो के बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की लड़ाई में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। इसीलिए आगे चलते हैं और राइनो शेर की गर्मा गर्मी को देखते हैं। जैसे कि इस विशाल राइनो को देखिए जो इस शेर के सोते समय में आकर दखल डाल देता है, और इस राइनो का हॉर्न तो देखो। शेर इनसे क्यों ना भागे, अगर भागेगा नहीं तो ये हॉर्न उनके पेट से आर पार न हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो शेर हमेशा राइनो और हिप्पो से दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे लड़कर कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी कई बार ये शेर झुंड में राइनो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि झुंड में होने के बावजूद भी किसी शेर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इन दबंग मर्दों के पास जाकर इनसे लड़ सके। अब दोस्तों, जब शेर जैसे जानवर इन राइनो का कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो जरा सोच के देखो ये जंगली सुअर इनका क्या बिगाड़ लेंगे। जैसे कि इस वीडियो में ये सुअर इस राइनो का बार बार खाना आकर खाने की कोशिश कर रहे थे और राइनो इन्हें बार बार खाना खाता देख बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था और काफी देर तक राइनो ने इन सुअरों को झेला। लेकिन जब उससे और नहीं झेला गया तो फाइनली राइनो ने एक जोरदार अटैक किया, जिससे आप सुअर की हालत से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे कितनी जोर की लगी होगी, और बाकी के सुअर भी वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब जब ये जंगली सुअर इस राइनो के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं तो इन राइनो के बच्चे को देखो कैसे इन जंगली सुअरों को उछल उछल कर भगाने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये सुअर इस बच्चे के हमले से डरते तो नहीं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इस बच्चे से भी इन्हें डर लगने लगेगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है राइनो से कौन से जानवर जीत सकते हैं, क्योंकि अब
हम आपको राइनो की लड़ाई हाथियों से दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अफ्रीकी हाथी जमीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हाथियों के अंदर कितनी ताकत होती होगी। और इसी वजह से जब भी किसी हाथी की लड़ाई राइनो से होती है तो ज्यादातर चांस यही रहता है कि राइनो हार जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइनो इन हाथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, जो कि आप वीडियो में साफ साफ देख भी सकते हैं। वैसे तो हाथी बहुत ही शांत जानवर होते हैं, लेकिन जब राइनो इनका रास्ता काट देते हैं तो फिर ये राइनो को बिना मारे नहीं छोड़ते। जाहिर सी बात है, दोनों जानवरों में एक तो साइज का बहुत ज्यादा अंतर है और दूसरा हाथी राइनो से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी होता है। दोस्तों, वीडियो में थोड़ा चेंज लाते हैं क्योंकि हमें इस वीडियो में एक और शक्तिशाली जानवर के बारे में आपको बताना है और वो है शेर। दोस्तों, जैसे कि आप ये तो जानते ही हो कि शेर जंगल का राजा होता है, वैसे ही मगरमच्छ से पानी में कोई भी जानवर पंगा लेने से डरता है। और अगर इन दोनों जानवरों की लड़ाई जंगल होती रहती है, जैसे कि शेरों को देखिए जिन्होंने गैंग बनाकर इस मगरमच्छ पर हमला कर दिया, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी शेरों की दाल यहाँ नहीं गल पाती। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये मगरमच्छ इस पतली सी जगह पर फंस जाता है तो ये दो शेर इस पर हमला कर देते हैं। लेकिन मगरमच्छ भी चालाक था, इसीलिए जितनी जल्दी हो सकता था मगर पानी में लौट जाता है। लेकिन यहाँ ये मगर अपनी जान इस शेर से नहीं बचा पाता, क्योंकि एक तो मगर का साइज भी छोटा था और शेर बहुत ज्यादा भूखा भी था। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सी लड़ाई है मगर और शेरों के बीच, जिसमें ज्यादातर तो लड़ाई का कोई नतीजा नहीं होता। लेकिन आप इस क्लिप को देखिए जिसमें जब शेर खाना खाता होता है तो एक मगर उसे डिस्टर्ब कर देता है। शेर मगर पर भी अटैक करता है, लेकिन इससे मगर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही और भी वीडियो है जब कई शेर इस मगर पर हमला कर देते हैं तो मगर फौरन जमीन से पानी में ही भागना अपने लिए बेहतर समझता है। अब दोस्तों, देखते हैं जब शेर अपने ही बिरादरी के जानवरों पर हमला करते हैं। जैसे कि इस क्लिप में शेर का ग्रुप एक चीता पर हमला कर देता है। हम मानते हैं कि चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन शेर इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। इस वीडियो में ये शेर चीते को तुरंत पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। हमारे ये समझ में नहीं आता कि चीता जब देख रहा है कि मौत सामने से आ रही है तो तुरंत क्यों नहीं भागते, बल्कि ये बैठकर इंतजार करते हैं कि मौत थोड़ा और करीब आ जाए। ऐसे ही वीडियो में जब शेरनी इस चीता के करीब पहुंच जाती है तब ये भागना स्टार्ट करता है, लेकिन शेरनी तो उतनी देर में अपना काम कर लेती है। अब दोस्तों, जंगली भैंसों और शेरों की तो बहुत पुरानी दुश्मनी होती है, लेकिन शेर के भैंस पसंदीदा जानवर होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ये 3 शेर इस भैंस पर हमला करते हैं और तीनों शेर मिलकर इस भैंस को मार गिराते हैं। लेकिन हर बार इन भैंसों से शेर नहीं जीत पाता, क्योंकि इस वीडियो में इस शेर की हालत आप देख सकते हैं, कैसे इन भैंसों ने मिलकर इसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जब भैंस ग्रुप में होती है तो शेरों के लिए इनका शिकार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी एक भैंस पर अटैक होता है तो सारी भैंसें मिलकर अपने साथी को बचाने लगती हैं, जिससे कई बार शेरों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अब इन 3 शेरों को देखिए जो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, और आखिरी में कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब जानवर तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाथी जैसे जानवरों का क्या ये शेर कभी शिकार कर पाते हैं? तो आइए जानते हैं। वैसे दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई शेर हाथी पर अटैक करे, और ऐसा तभी होता है जब शेर बहुत भूखा हो और उसके पास कोई चारा न हो। और आप ये मत सोचना कि ये शेर बड़े हाथी पर हमला करते हैं, क्योंकि उनसे तो ये कभी जीत ही नहीं सकते, बल्कि ये उनके बच्चों पर हमला करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, और हमेशा ऐसा ही देखने को मिलता है कि शेर उन्हीं हाथी के बच्चों पर हमला करते हैं जो अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि अगर माँ अपने बच्चों के साथ हो तो शेर कभी हमला करने का रिस्क नहीं लेते। ऐसे ही हाथी की तरह एक और जानवर होते हैं जिन्हें हम जिराफ के नाम से जानते हैं। इन पर भी शेर काफी कम हमला करते हैं, क्योंकि इनकी गर्दन पकड़ पाना शेर के लिए नामुमकिन काम होता है, और जिराफ की लात अच्छे से शेर को मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन फिर भी ग्रुप में मौजूद 10 से भी ज्यादा शेर इस जिराफ को मार गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये शेर एक बात तो जानते हैं कि अगर ये कामयाब हो गए तो पूरे दिन ये सारे शेर दावत उड़ा सकते हैं। लेकिन हाथी के बच्चे की तरह शेर भी जिराफ के बच्चे को ही सिर्फ शिकार बना पाते हैं, और कई बार ऐसा जंगल में होते टूरिस्ट ने रिकॉर्ड भी किया है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें।